बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म पार्ट 2 का रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वन है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। सेकेंड है पार्ट 2 हम लोग देखेंगे पार्ट मैग्नेटिक। सेकेंड है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। थर्ड है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसके पहले का वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड होगा। तो वन है सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो हमको करना क्या है, तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। तो दिस इज द सोलेनॉइड एंड दिस इज द एक्सियल पॉइंट। ये एक्सियल पॉइंट लेते हैं, लेंथ 2L लेते हैं, तो L और L कर दिए। रेडियस A ले लेते हैं। अब P पॉइंट पर हमको इस सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसा कि इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सियल पॉइंट पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट क्या होता है, μ0 2m/4πr3, ये फॉर्मूला होता है। जैसे एक मिनट, इसके फर्स्ट वीडियो में आप ये देख लोगे कि क्या पढ़े थे। तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π2m/r3 होता है। तो यही प्रूफ करना है सोलेनॉइड के कारण। तो सोलेनॉइड का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सोलेनॉइड। ये थिकनेस क्या ले लेते हैं, dx, डिस्टेंस x ले लेते हैं। ये सेंटर O ले लेते हैं, O से R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, इसका लेंथ 2L है। तो सबसे पहले इस रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एक्सियल पॉइंट पर रिंग के कारण क्या होता है, फार्मूला μ0 Ni(r²) माने रेडियस का स्क्वायर /2 r² x² पर पावर 3/2, इसी का यूज करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण होता है, सर्कुलर रिंग ऑन एक्सियल पॉइंट। ये किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल पॉइंट। इसके फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, पार्ट 1। तो ये फार्मूला याद रहेगा तब सोल्व करोगे। तो आंसर करते हैं dx के कारण। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx एट पॉइंट P, दैट इज, तो dB इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो μ0 n, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कर देते हैं। तो लेंथ इसका dx है, नहीं, n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ 2L है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ dx, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो n इज इक्वल टू n इंटू dx। तो यहाँ n के जगह पर n इंटू dx कर दिए, n हो गया। करेंट I है, रेडियस हम लोग a माने हैं, दिस इज द रेडियस। रेडियस क्या माने हो, a यहाँ पर। तो ये हो गया a², n के जगह पर n dx, I a² पुटअप कर दिए /2 r के जगह पर a, और x के जगह पर dx से ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का p डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, यहां से r है, ये x हटा देना, r - x का होल स्क्वायर पर पावर 3/2। इस फार्मूले का यूज कर लिए। अब फटाफट सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना है।
तो इंटीग्रेशन कर दोगे निकल जाएगा। कंसेप्ट बनाना, इंटीग्रेशन सिर्फ कर देंगे निकल जाएगा। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो डीवी का इंटीग्रेशन कर दो। तो डीवी का इंटीग्रेशन हो गया बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन बाहर, आई बाहर, ए बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स का, और इधर हो गया 2। हम यहां कैलकुलेशन करते हैं 2। अब थोड़ा सा 1 मिनट, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स एंड आर रेडियस से भी बड़ा है एंड रेडियस ए। तो क्या करेंगे, जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट का मतलब 0 कर दिए, और ए को भी 0 कर दिए। तो बताओ आर पर पावर स्क्वायर है, 2 कट गया, तो ये बच गया आर क्यूब। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, -l से +l तक, -l से +l तक। dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लोअर वैल्यू -l +l, सो l माइनस और माइनस माइनस l, सो 2l हो गया। डायरेक्ट यूज कर लेंगे फॉर्मूला में बस। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये प्रूफ कर देंगे कि बार मैग्नेट के जैसा इसका बिहेवियर है। सो B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई रेडियस का स्क्वायर बाई 2r3। अब ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या निकाल लिए हैं, dx का इंटीग्रेशन निकाले x का वैल्यू आ गया 2l। अब देख लो n इजकल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो सोलेनॉइड का लेंथ 2l है, तो हम n इंटू 2l को n कह देंगे। तो ये बच गया म्यू नॉट, इसके जगह पर हो गया n इंटू 2l रिप्लेस बाई कैपिटल N, आई, इसको एरिया में बदल रहे हैं तो पाई a स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 पाई r क्यू कर देते हैं, पाई पाई कट गया। और जैसा कि जानते हो m इजकल टू क्या होता है, एन आई ए, फार्मूला याद होगा, इसके पहले वाला में पढ़ चुका है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए होता है, तो एन आई ए ये एरिया हो गया, एरिया इजकल टू क्या है, पाई ए स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप करके जो आएगा सो आंसर होगा। माइंड में रखना है पहले वाला थ्योरी। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई ए दैट इज एम बाई 2 पाई आर क्यू। हम 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से यहां भी इंटू कर देते हैं। ये हो गया म्यू नॉट 2m बाई 4 पाई आर क्यू दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू, दैट इज ये इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट हो गया। सो इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, मतलब इट मीन्स सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही सोलेनॉइड के कारण आया। तो ये आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। अब सेकेंड टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेकेंड टॉपिक है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि एटम एज ए डाइपोल। सेकेंड हो गया एटम एज ए डाइपोल। तो सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं एटम एज ए डाइपोल। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक लिख दिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं। सेकेंड देख लोगे इसके पहले रिकॉर्ड, और ये एटम एज ए डाइपोल भी बोल सकते हो, एटम एज ए डाइपोल। तो आंसर कर लो, ये तो लिख चुके हैं क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ निकाले, सेंटर O रेडियस R कर देते हैं।
सेंटर O, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जेड से, जेड एटॉमिक नंबर है, रेडियस r है, और यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी v है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अब सोल्व करना है तो हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आप लोग जानते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये बता चुके हैं। M इजकल टू क्या होता है, NIA। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो I इंटू ए, अभी अभी NIA लिखे हैं, बस वैल्यू पुटअप कर दो। I इजकल टू क्या हो जाएगा, तो I इजकल टू दिस करेंट इज कॉल्ड ऑर्बिटल करेंट। तो ऑर्बिटल करेंट I इजकल टू Q बाई टी, तो Q के जगह पर हो गया चार्ज E बाई टी। फिर से इलेक्ट्रॉन इजकल टू चार्ज बाई टाइम, तो यहाँ E हो गया, टोटल टाइम T हो गया। फटाफट वैल्यू पुटअप कर दो, E बाई टी इंटू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस हो गया ऑर्बिट का। अब बताओ V इजकल टू आप लोग जानते हो ओमेगा आर, ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई टी होता है। सो R इजकल टू क्या हो जाएगा, सो T इजकल टू क्या हो जाएगा, तो T इधर ले आओगे तो 2 पाई आर बाई V हो जाएगा। तो T का वैल्यू पुटअप कर दो, 2 पाई आर बाई V इंटू पाई आर स्क्वायर। जो बच गया देख लो, पाई पाई कट गया, एक आर कट गया, EVR बाई 2 बच गया। ये M हो गया इक्वेशन 1। एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया। अब इसको बोर्स थ्योरी से इक्वेट कर दो। तो बोर्स थ्योरी आप लोग जानते हो, फार्मूला क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इजकल टू, तो देख लो एंगुलर मोमेंटम, बोर्स थ्योरी का फार्मूला। तो बोर्स ने क्या कहा है, एंगुलर मोमेंटम L इजकल टू कहा है MVR होता है। तो MVR का वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा MVR के जगह पर, देखो तो देयरफॉर M इजकल टू, ये भी आपको जानना पड़ेगा, VR इजकल टू L बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E बाई 2 इंटू VR के जगह पर L बाई एम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये एंगुलर मोमेंटम हुआ। वेक्टर फॉर्म में करोगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा देख लो, और L इजकल टू आप लोग जानते हो बोर्स थ्योरी से, NH बाई 2 पाई, वेयर H क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। तो सब फार्मूला का खाली यूज करना है। क्या यूज कर लोगे, L का वैल्यू रख दो, और M इजकल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इजकल टू E बाई 2, L का वैल्यू हुआ NH बाई 2 पाई इंटू M। सो दिस इज इक्वल टू NEH बाई 4 पाई M। N नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गया। सो M इजकल टू N इंटू इसका म्यू बी नाम रख देते हैं, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू म्यू बी दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन, और इसका वैल्यू हो गया EH बाई 4 पाई M, कॉल्ड बोर मैग्नेटन। वैल्यू भी बोर मैग्नेटन का क्या होता है याद कर लेना, म्यू बी का वैल्यू, सबका वैल्यू पुटअप करोगे, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुटअप करो, तो वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना 10⁻24 होगा। जैसे E का वैल्यू जानते हो, H का वैल्यू जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, सबका वैल्यू रखोगे यही आएगा। और यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ। ये 1 मार्क का है, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पढ़े हो, सेम मेथड से आपको बनाना है। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जानते हो, तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल में +M, साउथ पोल में -M। तो जैसा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जरा सा रिव्यू कर लो, तो भूलाओगे नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस थ्योरम में मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds
1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज क्लोज, यही होता था। तो मान लो कि एक डायपोल बंद कर दिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्लोज सरफेस में बंद कर दिया इलेक्ट्रिक डायपोल, आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन, टोटल चार्ज क्लोज हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। फिर से गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज क्लोज। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्लोज कर दिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल देख लो क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस होता है एक प्लस होता है, तो यहां माइनस क्यू प्लस क्यू टोटल मिला दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। सेम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म ही है। क्या अंतर है, ये डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू रखना पड़ता है, और मैग्नेट में 2 पोल होता ही है, आप लोग जानते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल में प्लस एम, साउथ पोल में माइनस एम। इसको बंद कर देंगे, तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेट इज फाई, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स डेट इज फाई क्या हुआ, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द, जैसे यहां क्या होता है क्लोज चार्ज, यहां क्लोज पोल स्ट्रेंथ, तो ये नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस एम, क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, डायपोल के लिए मैग्नेट के लिए 0, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे। अब हम लोग अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट डिस्कस करते हैं। चार 4 नंबर टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, क्या क्या होता है, 1 में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसका डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, 3rd हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सबसे पहले फंडामेंटल चीज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन पहले देख लेते हैं। तो देख लो, सबसे पहले प्रैक्टिकली किसी मैग्नेट को अर्थ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, अर्थ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक मैग्नेट को ऑक्सीलेशन करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, इसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस ये ले लेते हैं नॉर्थ और ये ले लेते हैं ज्योग्राफिकल साउथ। ये अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस है। जब मैग्नेट को अर्थ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑक्सीलेशन करवाते हैं तो नॉर्थ और ये साउथ से क्रॉस करने वाला मैग्नेटिक एक्सिस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ये ज्योग्राफिकल साउथ हो गया। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या हुआ, एंगल बिटवीन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या हुआ, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ये क्या हुआ, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, एंगल बिटवीन, फिगर से याद रखोगे, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस डिनोटेड बाय थीटा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब ये समझो कि ठीक इसका पैरेलल हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस ये ले लेते हैं, ए और बी, इसका पैरेलल ए ले लिए और इसका पैरेलल ए ले लिए बी डैश, ज्योग्राफिकल एक्सिस, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसी का नाम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब मैग्नेटिक एक्सिस पर जो वर्टिकल लाइन बनाए, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको कहते हो मैग्नेटिक मेरिडियन।
और ये जो सी डी लिख लेते हैं। अब ये जो वर्टिकल लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस पर जो खींचे, इसका नाम हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन मतलब तुम कह सकते हो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब हम लोग इस अर्थ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब ए पॉइंट पर कोई मैग्नेट रखते हैं। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोई मैग्नेट रखते हैं। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो सेकेंड है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। सेकेंड टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो इट इज क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विथ द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ये बी एच हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। ए बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जो इक्वल है मैग्नेटिक एक्सिस का। तो बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विथ द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हो गया। ये जो एंगल बनाया डेल्टा, मतलब इट इज डोनेटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। डेल्टा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। डेल्टा से डिनोट कर दे। इट इज DENOTED डिनोटेड बाई डेल्टा। डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये मैथमेटिकली एक लाइन में आप सोल्व कर लोगे। मैग्नेटिक इन, तो मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ अर्थ का, और ये रिजल्ट हुआ, या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का बी हुआ, बी भी कह सकते हो। अर्थ का ये बी हुआ। तो इसका कंपोनेंट मैथ से बनाना देख लो जरा सा आसानी से। हम पहला निकालते हैं कॉस डेल्टा। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। ये हो गया बी एच बाई हाइपोटेनियस हो गया बी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इजकल टू बी कॉस डेल्टा हो गया। ये फार्मूला बन गया। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक इसी के जैसा रफ करोगे। ये फर्स्ट हो गया। तो सेकेंड क्या निकालोगे? साइन डेल्टा। क्या होगा? P बाई एच। तो परपेंडिकुलर हो गया बी भी, और हाइपोटेनियस हो गया बी। सो बी भी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसके मदद से आप मैथ्स बना ले सकते हो। क्या मैथ्स बना सकते हो? तो दोनों को डिवाइड कर दो, एक फार्मूला बन जाएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो यहां पर देखो, तो हम क्या करते हैं? बी भी बाई बी एच, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो बी भी का वैल्यू क्या है? बी साइन डेल्टा, और ये है बी कॉस डेल्टा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बी और बी कट गया। साइन बाई कॉस को क्या कहते हो? साइन बाई कॉस, दैट इज कॉल्ड tan डेल्टा। सो दिस इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच। इससे ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो। एक फॉर्मूला ये तीसरा हो गया। तो चौथा इसे भी निकाल सकते हो। दोनों का स्क्वायर कर दो, बी भी का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर। तो बी भी का हो गया बी साइन स्क्वायर डेल्टा। क्या हो गया? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। इसका स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा। 1 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला हो गया। जैसे 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव एक देख लो। फाइंड द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डीप। इसी को डीप कहते हो, डेल्टा कहते हो। व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट
वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लेते ये रहता तो क्या डीप होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड द एंगल ऑफ डीप। क्या होगा डीप, तो अभी अभी जैसे बनाए 1 मार्क का tan डेल्टा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए, BV बाई BH। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू BV का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट अप कर दो, BV का वैल्यू है √3 BH बाई BH। BH BH कट गया √3, सो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो √3 होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री मतलब π/3 बोल देना या 60 डिग्री। ठीक उसी तरह से ये इक्वल है तो कितना का एंगल बनेगा, 45 का बनेगा। tan डेल्टा का फार्मूला लिख देना, चलो लिख भी देते हैं। फिर tan डेल्टा इज इक्वल टू बोथ आर इक्वल, सेकेंड में दोनों इक्वल है, मतलब BV बाई BH दोनों इक्वल है, कट गया 1 हो गया, सो डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव बना लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।